हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 प्रायिकता वाला जो चैप्टर आपका है उसके दो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई हैं और आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम अपने आप में बेस एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने प्रायिकता से संबंधित एक थ्योरम दी, उन्हीं के नाम से थ्योरम, ठीक है। प्रतिलोम प्रायिकता, प्रतिलोम प्रायिकता, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, इनवर्स प्रोबेबिलिटी, प्रतिलोम प्रायिकता। प्रतिलोम मतलब आपने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहाँ आपने प्रतिलोम फंक्शनों के व्युत्क्रम निकालना सीखा, प्रतिलोम निकालना सीखा, इनवर्स निकालना सीखा। यहाँ प्रायिकता क्या है? प्रतिलोम प्रायिकता, इनवर्स प्रोबेबिलिटी। मतलब जैसे माना दो थैले हैं, एक थैला है E1 और एक थैला कौन सा है? E2। दो बैग हैं, इस बैग में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल हैं और इसमें 3 रेड और 6 ब्लैक बॉल हैं, ठीक है। अब यहां से कोई एक बॉल आपने निकाली, यादृच्छिया, एट रैंडम यू चूज ए बॉल फ्रॉम दीज टू बैग्स, ठीक है। तो दोनों बैगों में एक बैग को चुनने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2। दो बैग हैं, एक को चुनना है। चुनना भी कैसे है? एट रैंडम, देख के नहीं चुनना, एट रैंडम, ठीक है। दो बैग हैं, तो जैसे माना अंधेरा कमरा है, वहां दो बैग रखे हैं, एक बैग पे आप हाथ लगाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी E1 की 1/2 और E2 दूसरा बैग हाथ में आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, ठीक है। इन बैग में से एक बॉल निकाली गई, एक बॉल निकाली गई। पहले तो यादृच्छिक कोई बैग हाथ लगा, या E1 लगा या E2 लगा, फिर उस बैग से एक बॉल निकाली गई और यदि वो बॉल लाल रंग की है, बॉल किस कलर की है? रेड कलर की। अभी तक आप किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे? इस बैग से लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट ए रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग और दिस बैग। अभी तक आप ऐसे पढ़ रहे हैं, पर आपको क्या दे दिया है? जो बॉल आपने निकाली वो बॉल क्या है? लाल रंग की है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बैग नंबर E1 से निकली थी, या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बैग नंबर E2 से निकली। मतलब आगे की प्रायिकता का आपको मालूम है, पर जब आप पीछे जा रहे हैं कि किस बैग से निकली प्रायिकता देखो, तो ऐसे स्थिति में प्रतिलोम प्रायिकता एग्जिस्टेंस में आया। समझ में आ रहा है? अरे तो कैसे प्रश्न कर रहे थे? बैग में लाल और काली बॉलें हैं, ठीक है। एक बॉल निकाली, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो लाल रंग की बॉल होगी। अभी तक आप ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। बैग में से बॉल निकली है, वो लाल रंग की है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बैग नंबर E1 या बैग नंबर E2 से निकली। ये है प्रतिलोम। वापस गए आप, ऐसे, ठीक है ना। कहाँ गए? वापस गए आप। जैसे आपने पढ़ा y इक्वल टू fx, एक फंक्शन है, y इक्वल टू fx एक फंक्शन है। यदि मैं x निकालना चाहूंगा तो f इनवर्स y, समझ में आया? एक सेटे है, एक सेटे है, यहां से यहां कोई संबंध है। जब आप इस ओर जा रहे हैं, आया समझ में? इसको कहेंगे f, ठीक होगी। और जब आप इधर से इधर की तरफ संबंध देख रहे हैं, इस सेट से इस सेट की ओर कोई फंक्शन देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका
एफ इनवर्स। यह है प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ऐसी यहां भी है। अब प्रायिकता आगे वाले नहीं पीछे वाले पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीजें कंसेप्ट के लिए ध्यान से समझिए। वन क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है और मोस्ट प्रोबेबल वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन। पूरी संभावना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है? 6 मार्क्स। ठीक है, तो एक सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस आप जानते हैं, इस सैंपल स्पेस में इतनी घटनाएं हो सकती हैं E1, E2, E3 एंड अप टू En। ठीक है, जैसे आपने कहा एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, हेड निकलने की प्रोबेबिलिटी E1। हेड को आप हेड निकलने की घटना को किससे दिखा रहे हैं? E1 से। ठीक है, टेल निकलने की घटना को किससे दिखा रहे हैं? E2 से। आ गया समझ? तो इसी प्रकार से इस सैंपल स्पेस में इतनी घटनाएं हैं। कैसे हैं ये? कि इनका यूनियन मैंने लिया, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू En के कितना हो गया? सैंपल स्पेस के बराबर। मतलब इन घटनाओं ने पूरा सैंपल स्पेस कवर किया। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड निकलने की घटना और टेल निकलने की घटना। ठीक है, तो एक माना हेड निकलने की घटनाओं को H से बोल रहे हैं, टेल निकलने की घटनाओं को किससे बोल रहे हैं? T से बोल रहे हैं। तो H यूनियन T S होगा कि नहीं होगा? ये दोनों घटनाएं मिला के पूरा सैंपल स्पेस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? ठीक हो गया। और ये सब घटनाएं मिलकर के सैंपल स्पेस बना रही हैं। तथा दूसरी बात यह है कि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप समझ रहे हैं? En ये आपका आप कह सकते हैं नल सेट है, इनके बीच में एलिमेंट कॉमन नहीं। आप समझ में आएगी? ये अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है, इसका एलिमेंट यहां नहीं है। समझ में आ रहा है? और प्रत्येक घटना की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। मतलब नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं। ठीक है, प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी आपकी 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी आपकी 0 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने डाई थ्रो किया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 7 का अंक निकला तो 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। आपने कॉइन टॉस किया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कि हेड गिरा या टेल गिरा। अब हेड या टेल तो एक तो आएगा ही, तो ऐसे टाइम में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, और कॉइन टॉस किया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि हेड आया होगा, उसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच आएगी। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, 0 से छोटी, नेगेटिव नहीं होती। यहां पर भी आपको कह रहे हैं कि प्रत्येक घटना की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है, मतलब 0 प्रोबेबिलिटी किसी घटना की नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आया समझ में, यदि ए कोई घटना है, ए कोई घटना है जो कि हुई है, आया समझ में, ए कोई घटना जो कि हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, देखिए मैं कह रहा हूं आपसे, ए कोई घटना हुई है, ए कोई घटना हुई है, जिसमें आपसे यहां कह रहा था कि लाल रंग की बॉल निकली है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले नंबर के बैग या दूसरे नंबर के बैग से निकली। तो E1 E2 आपकी ये और E1 E2 आप मिला देंगे तो पूरा सैंपल स्पेस हो गया। आगे समझे, ये बैग अलग है, ये बैग अलग प्रकार का है। आया समझ में? इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी भी 0 से बड़ी है, इसको भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी है।
आगे समझे। और कोई एक घटना घटित हुई, जैसे मैं कह रहा था लाल रंग की बॉल निकली, तो ऐसी ही लाल रंग की बॉल निकली, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पहला नंबर का थैला था या दूसरा नंबर का थैला था। यह है इनवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको आप, इसके लिए आप देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ आई व्हेन इवेंट ई हैपन, ये तो आप जाने घटना ई आई की प्रायिकता जबकि घटना ए हो चुकी है, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस PE2 into conditional probability of A when event E2 happen plus up to so on। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइड बाय समेशन PEI इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। ठीक हो गया, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंपल से आपको ठीक से बात समझ में आ जाए तो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ये वाला एग्जांपल कि दो बैग हैं, यहां इसको फिट करूं तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, ध्यान से समझिए। थ्योरम और थ्योरम को सीधा अप्लाई करना है। आप देखिए हमने कहा E1 और E2 पूरा सैंपल स्पेस बना रहे हैं, ठीक है। एक बॉल निकली जो कि क्या है, लाल रंग की बॉल है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पहले थैले से निकली है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकली है, ठीक है। तो ए कैसे देंगे आप, PE1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट ई हैपन डिवाइडेड बाय, अब जो पहला वाला टर्म है वो यहाँ नीचे आता है, E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into conditional probability of E when E2 happen। समझ गए, E1 और E2। यहां ऊपर कौन आएगा, केवल ये वाला, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे एकदम आपको क्लियर है, आया समझ में। चलिए, तो मैंने एक घटना क्या ले रखी है यहां पर, एक घटना रेड बॉल निकलने की है। भाई मैं कह रहा था E1 E2 दो बैग हैं, रेंडमली यादृच्छिया एक बैग चुना, एक बॉल निकाली, वह लाल रंग की है, ये दे रखा है, लाल रंग की बॉल निकली, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए किस थैले से निकली, पहले नंबर वाले थैले से, फर्स्ट। या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह इस वाले थैले से निकली, तब यहाँ पर E2 हो जाएगा, यहाँ पर E2 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा और ये नीचे वही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट इसके, और सारे क्वेश्चन लगभग एक तरीके के। अब आप एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप देखिए, एक कलश में
5 लाल और 5 काली गेंद हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दिया जाता है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद कलश में रख दी जाती हैं तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से पहले क्वेश्चन आप समझे। एक कलश है, उसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक बॉल। ठीक, एक बॉल आपने रेंडमली निकाली, यादृच्छा वहां से एक बॉल निकाली। ठीक, उसका कलर देखा, ठीक है, उसका कलर देखा, फिर उसको वही रख, फिर उसी रंग की 2 बॉल वहां रख दी। ठीक है, और तब प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दूसरी बॉल जो, फिर एक बॉल निकाल ली कि दूसरी बॉल लाल रंग की है। समझ गए प्रश्न? एक कोई कलश है, ठीक है, उसमें 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल हैं। आपने उससे एक बॉल निकाली, ठीक, उसका रंग नोट किया, ठीक है, फिर वो बॉल वहीं रख दी, फिर उसी रंग की 2 बॉल उस कलश में और डाल दी। अब फिर एक बॉल वहां से निकाल रहे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दूसरी बार जो बॉल निकली वह लाल रंग की। समझ गए? क्यों कर रहे हो? क्यों? कुछ भी नहीं बोल रहा। कहाँ सो रखा है? कहीं सोया हुआ तो है? नींद में हो क्या है? तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या कहा हमने, कितने काले और कितने लाल बॉल हैं कलश में? 5 लाल व 5 काली गेंद, 5 लाल व 5 काली गेंद। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है कि एक बॉल निकाली जो भी रंग की आई, बॉल फिर वहीं रख दी, फिर उसी रंग की 2 बॉल उसमें डाल दी। ठीक हो गया? तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात है। तो 2 बातें हो सकती हैं। पहली बार में काली गेंद निकली, उसकी प्रायिकता, फिर वहां क्या करा, वो बॉल वापस करे, 2 काली गेंद उसमें और डाली, ठीक है, फिर बॉल निकाली, तो दूसरी तो लाल ही आनी। तो क्या स्थितियां हो सकती कि पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता गुणा गया दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति हो सकती है, कुछ आना तो बोलो, बात कुछ हो ही गया है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि पहली गेंद लाल निकल गई, आपने फिर लाल गेंद वहां रखी और 2 गेंद वहां लाल और डाल दी, और दूसरी गेंद भी लाल निकलने की प्रायिकता चाहिए। तो 2 स्थितियां हो सकती है, पहली काली दूसरी लाल, या दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, पहली भी लाल निकल गई और दूसरी भी लाल। ठीक है, दूसरी गेंद लाल निकली, दूसरी गेंद, तो आपकी सक्सेस है। तो दोनों स्थितियों में आपकी सक्सेस है। कब? चाहे पहले काली निकले, दूसरी लाल निकले, ये तो सक्सेस है। या पहले भी लाल निकले और दूसरी भी लाल निकले, दोनों क्या है? सक्सेस है। तो ऐसी स्थिति में प्रायिकताओं का जोड़ हो जाता है। जैसे माना आपने कॉइन को टॉस किया, हेड गिर रहा है या टेल गिर रहा है, आपसे बोला गया है हेड गिरने या टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब आपने कहा हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। टेल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। ऐसा हेड गिरे चाहे टेल गिरे, आपके फेवर में है वो, तो ऐसी स्थिति में प्रायिकताओं का जोड़ हो जाता है। तो हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस 1/2 1/2, पूरा सेंट्रल स्पेस कवर हो। आया समझ में? तो आप देखिए, दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता चाहिए ना आपको। दूसरी गेंद
लाल निकलने की प्रायिकता। दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। दो बातें हो सकती हैं, बराबर पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता इंटू पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता इंटू दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। लाल निकलने की प्रायिकता प्लस दो बातें हो सकती हैं, या पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता लाल निकलने की प्रायिकता गुणा गया दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। ठीक है? क्यों? ठीक है, ये दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, क्योंकि गेंद तो दो निकाली गई ना, और जब पहली घटना हो रही तो उससे दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही, क्योंकि दो बॉल उस रंग के और डालनी है। तो बराबर पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद पहली गेंद काली निकलने की प्रायिकता। काली कितनी? 5 और रेड भी 5, तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 5/10 इंटू दूसरी गेंद। अब क्या हुआ, पहले क्या निकल गई? ब्लैक, फिर ब्लैक वही रख दी और उसी रंग की दो और डाल दी, दो ब्लैक बॉल वहां और डाल दी। तो अब क्या निकालना है? लाल बॉल निकालनी है। तो लाल बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। क्यों नहीं? बॉल अब कितने हो गया? 12 हो गया। तो 5/12 प्लस आरती बोलेगी पहली लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। बोलिए। पहली गेंद लाल निकलने की प्रायिकता, बोलिए। है जोर से बोलो, जोर से बोलो। 5/10 ठीक हो गया, इंटू दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता। पहली गेंद जब लाल निकल गई फिर उसको वहीं रख दे और दो लाल उसमें और डाल दे। ठीक, अब दूसरी गेंद लाल निकलने की प्रायिकता बोलिए। अब रेड कितनी हो गई वहां? अरे जब पहले लाल निकली ना तो फिर उसको वहीं रख दिया और दो और डाल दी, तो कितनी हो गई? अब 5/, कितनी होगी बताओ? अब बोलो दूसरी लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। अब दो लाल वहां और डाल देना तो रेड कितनी हो गई? 7। ठीक है, और टोटल बॉल कितनी हो गई? 12। ये हो गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 25/120 प्लस 35/120, अभी कितना हो गया? 60/120। तो ये हो गया 1/2। ये आगे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, ठीक है। तो जो बेस थ्योरम पर वाले क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होते हैं, ये अपने आप में अलग सी एक प्रॉब्लम है इसमें दी हुई ना, समझ में आ रहा आपको? इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।